हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों हमने अपनी ज्योमेट्री सीरीज शुरू की थी। दोस्तों आज हम ज्योमेट्री सीरीज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दोस्तों पहली वीडियो में मैंने आपको सिखाया लाइंस एंड एंगल्स के बीच में फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे उनके फॉर्मूले बनते हैं। दोस्तों दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि लाइंस एंड एंगल पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। दोस्तों आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक बता चुका हूँ, मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ, मैं आपको लाइन बता चुका हूँ, मैं आपको लाइन सेगमेंट बता चुका हूँ, है ना दोस्तों। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एंगल्स जो होते हैं, हम अगर पहले बात करें किसकी, एंगल्स की बात करें तो एंगल्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास होते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, है ना। तो ये सब होते हैं दोस्तों। तो एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। दोस्तों एक्यूट एंगल जो होता है, हम बोलते हैं कि एंगल्स लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, ना, ग्रेटर देन 0 डिग्री। यानी कि दोस्तों 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे अच्छा आपको पता है, ये जो होता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है दोस्तों, ये 90 होता है ना। तो एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा है, 90 से ऊपर नहीं होगा और एग्जैक्ट 90 भी नहीं हो सकता। मैंने कहा 90 से छोटा, है ना, मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं कहा, लेस देन। तो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यानी कि हम बात करेंगे 90 से छोटा, यानी कि इस रीजन में जो भी एंगल आएगा, यहां से लेके यहां तक जो भी एंगल आएगा उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। यानी कि देखो दोस्तों ये हो सकता है हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है, ये एक्यूट एंगल हो सकता है क्योंकि ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। यहाँ 0 डिग्री होता है ना, ठीक है, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर पूरा ये 180 डिग्री होता है। तो 0 से यहाँ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा एक्यूट एंगल। दोस्तों अगर यहीं पर हम बात करें एक्यूट एंगल पर, हम बात करें दोस्तों राइट एंगल की। अगर हम बात करें राइट एंगल की तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो एंगल कितने का होता है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ये लाइन खींची, दिस इज परपेंडिकुलर। दोस्तों राइट एंगल में एक चीज होती है, ये जो लाइन है और ये दो लाइन है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको नॉर्मल भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बना 90 डिग्री का एंगल, इसको कहते हैं हम राइट एंगल, ठीक है दोस्तों। राइट एंगल की 90 डिग्री, एक्यूट एंगल क्या था, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 डिग्री। फिर आता है दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आता है, ये होगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है दोस्तों, यहां पर होता है हमारे पास एंगल, हम बोलते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से लेस। अब वो कैसा होता है दोस्तों, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे 90 था, ठीक है, अगर इससे इधर एंगल बनता तो ये सारे एक्यूट एंगल बनते, लेकिन हमें 90 से ग्रेटर की इधर होगा ना, तो यानी कि ये जो एंगल बन गया हमारा, ये एंगल बन गया, ये इसको बोलेंगे हम कौन सा एंगल दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि 90 से ऊपर ये 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 40 हो सकता है ना, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। दोस्तों दिस इज द बेसिक, ये ज्योमेट्री का बेसिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। हम दोस्तों एडवांस ज्योमेट्री तक भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे एडवांस ज्योमेट्री तक, लेकिन एडवांस सीखने के लिए आपको बेसिक तो सीखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। मैं डायरेक्ट आपको एडवांस के क्वेश्चन नहीं करा सकता, है ना, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं करा सकता, उसके लिए हमें बेसिक से समझना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। दोस्तों अब होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। किसी भी लाइन में जो कंप्लीट टोटल एंगल बनता है दोस्तों होता है स्ट्रेट एंगल। ये एंगल कितने का है, ये 180 डिग्री का एंगल है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो एंगल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। फिर दोस्तों इसी को चेंज करते हैं, यहां से हम जाते हैं दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है, फिर ये बात होगी, हम वही बोलेंगे फिर से एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी कि जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। जैसे कि हम बात करेंगे ये हमारा 180 को, देखो दोस्तों पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है, जैसे ऊपर 180 तो नीचे 180 होगा। अब दोस्तों कोई एंगल में मान लो ये बना दूं, ये एंगल बनाया दोस्तों, ठीक है, ये एंगल हमने बना दिया, तो मैंने कहा 180 से बड़ा लेकिन कितना है छोटा, 360 एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360।
अब 180 से बड़ा दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है दोस्तों। 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल हम जानते हैं 360 होता है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं दोस्तों। ये तो था एंगल्स का बेसिक दोस्तों। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले से सिखाया था दोस्तों, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये वाला एंगल को क्या कहते हैं, हमें पता है इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको रिकॉल करा था दोस्तों, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ लाइन बाइसेक्टर किसे कहते हैं ना, लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों लाइन बाइसेक्टर कौन होता है, आपके पास एक लाइन है, अच्छा इसके बीचों बीच अगर कोई लाइन इसको कट कर रही दो इक्वल भाग में, यानी कि यहाँ पर ए है, ये बी है और मैं कहूँ ये सी है, अगर AB इक्वल्स टू BC होता है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है, ये लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। लाइन बाइसेक्टर का मतलब होता है जो लाइन किसी भी दूसरी लाइन को इक्वल भाग में बांटती है दोस्तों। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और एंगल बाइसेक्टर से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा अभी एंगल बाइसेक्टर से। दोस्तों दो तरह के एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एक होता है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और दोस्तों एक और खास बात मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में फॉर सीजीएल और रेलवेज, और ठीक है इनके प्रश्न सीधा आता है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितने का होता है। दोस्तों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। दोस्तों अभी हम प्रूफ करेंगे, बिल्कुल यहीं पर प्रूफ करेंगे कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ये हम अभी प्रूफ करेंगे। पहले हम ये सीख लेते हैं दोस्तों कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम एंगल बाइसेक्टर समझते हैं, एंगल का इंटीरियर समझते हैं। दोस्तों देखो आपको सिंपल सी बात कहते हैं, ये हमारा एक लाइन थी दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा एक एंगल था, ठीक है, ये हमारा एक एंगल था। चलो अभी ये हमारा एंगल था, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको मैं एंगल ABC, मैं इसको यही तो पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, एंगल ABC, है ना। अच्छा अब दोस्तों मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर, इसके बीचों बीच एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसके बीचों बीच, तो दोस्तों ये जो लाइन होगी इसको ये होगी एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसको D मान लेते हैं, यानी कि BD इज द एंगल बाइसेक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर ये पूरा एंगल 50 डिग्री का था तो बाइसेक्टर का मतलब ये 25 हो जाएगा और ये भी 25, यानी कि दो इक्वल भाग में बांटती है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितना टोटल एंगल B था, ये B का हाफ हो गया, B का हाफ हो गया, आप समझ गए होंगे। यानी कि जो बाइसेक्टर होता है वो वो एंगल को दो इक्वल भाग में बांट रहा है ना। तो ये दो इक्वल भाग में बांट रहा है, यानी कि अगर ये पूरा x था तो दोस्तों ये हो गया x/2 और ये भी हो गया x/2। कब, अगर एंगल B पूरा x था तो। आप उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। मान लो अगर ये फाई है तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। मान लो सॉरी ये थीटा है तो दोस्तों ये भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ओके। अब आता है, ये तो इंटीरियर था, ये एंगल के अंदर था। अब दोस्तों एक्सटीरियर कैसे होगा, ये बाहर हो गया ना, मैं ये बाहर हो गया, ये तो एक्सटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर क्या होगा दोस्तों, यहां से भी एक लाइन हो आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। इसको हमने A माना था, B C D, इसको A मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। दोस्तों ये तो था BD था इंटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है, लेकिन अब BE क्या हो गया, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब फिर बात वही हुई कि ये जितना एंगल ये होगा, अगर ये फाई है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, फाई होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा और जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो दोस्तों मैंने कहा था हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, अभी मैंने बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों देखो कैसे होता है, दोस्तों देखो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों एंगल क्या है, बराबर है ना, ध्यान से समझना, दोनों एंगल बराबर है, ठीक है दोस्तों, और ये दोनों एंगल भी बराबर है। और आपको पता है इन सबका सम कितना होगा दोस्तों, इन सबका सम कितना होगा, इन सबका सम होगा 180 डिग्री, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम, यानी कि ये वाला इन दोनों का सम यानी फाई और थीटा का सम होगा 180 डिग्री। तो देखते हैं कैसे होगा। तो सारे का सम कितना होगा, 1 फाई प्लस 2 फाई प्लस 1 थीटा प्लस 1 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 180। मैंने कहा था जितने भी एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होंगे सबको मिला के 180 होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया 2
थीटा 25 प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों 180। ठीक है, यहां से आप 2 कॉमन लोगे दोस्तों, क्या बन गया, ये बन गया 5 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। अच्छा आपको पता है 5 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180, ये 2 नीचे जाएगा तो दोस्तों ये कट जाएगा, कितना हो गया 90 हो गया, कितना आ गया 90, यानी कि 5 प्लस थीटा का जो एंगल आ गया दोस्तों वो आ गया 90 डिग्री। देखो 5 प्लस थीटा, ये कौन है दोस्तों, ये है एंगल बाइसेक्टर, और ये भी कौन है दोस्तों, ये भी है एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने क्या कहा था, जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा उन दोनों के एंगल बीच का एंगल सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। दोस्तों ये प्रूफ हो गया बहुत आसान से। दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं अब बेसिक लेवल समझा चुका हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर चले गए हम, है ना। हो सकता है जो पहली बार समझ रहे हैं उनको नहीं आ रहा हो, लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है आप 1-2 बार वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं है दोस्तों, मैंने क्या बोला था, देखो ना, मैंने बोला था कि ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर दोनों बराबर हो गए, तो सबका सम कर दो ना। आपने सम किया 5 प्लस 5, यानी कि इसको मानो 1 कौवा और ये 2 कौवा, कौवा कितना हुआ 2 कौवा। अच्छा ये कौवा तो नहीं है, कुछ ये देखो से अलग लग रहा है, ये बिल्ली है, एक बिल्ली 2 बिल्ली, तो देखो क्या हो गया 2 कौवे और 2 बिल्ली हो गया। अब यहाँ से कौवा प्लस बिल्ली यानी 90 हमारा आंसर हो गया ना। दोस्तों ये सब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कौवा बिल्ली है नहीं वो, ठीक है, एंगल से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। तो आपने यहाँ से कंसेप्ट सीखा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। दोस्तों ये कंसेप्ट था, ठीक है। आज मैंने आपको बताया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्टूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। दोस्तों और मैंने आपको बताया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और मैं तो पढ़ाता ही हूँ दोस्तों मुझे पता ही है, ये क्लास 6 में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है और वहीं से कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की शुरुआत होती है। तो दोस्तों कैसे होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, दोस्तों जब दो एंगल को हम सम करते हैं, यानी कि मान लो दो एंगल्स हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओए बाबा डर लग गया ना आपको कि अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। दोस्तों नहीं डरना है, ये बचपन में ना मुझे भी बहुत डर लगता था कि यह अल्फा लिख दिया क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप अल्फा मत लिखो ना, आप लिख दो x प्लस वाई, लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब तो मजा आ गया, यानी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा कुछ नहीं, अल्फा बीटा जस्ट एंगल्स, वो नंबर्स हैं, आप डरो मत, यहाँ अपना नाम लिख दो आप, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, यानी कि दो एंगल का सम जब 90 होता है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 35 प्लस दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 50 और 55 है ना। 35 प्लस 55 इक्वल टू कितना होता है 90 होता है ना। अब 35 प्लस 55 90 हुआ, तो दोस्तों कोई आपसे पूछेगा कि भाई 35 का कंप्लीमेंट्री कौन है, तो 35 का कंप्लीमेंट्री जो है 55 है, और 55 का कंप्लीमेंट्री कौन है, वो है 35, यानी कि दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है। क्लियर है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछ दिया, पूछ दिया कि एक एंगल है उसका कंप्लीमेंट्री उसके 2 गुना है। क्या बोलते हैं, एक एंगल है उसका कंप्लीमेंट्री उसके 2 गुना है, तो बताओ कि एंगल क्या होगा। तो एक एंगल है तो एक एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल है, उसका कंप्लीमेंट्री उसके 2 गुना है, तो उसका कंप्लीमेंट्री उसके 2 गुना है। तो इसका मतलब हमें पता है ना कि दोनों को जोड़ के तो 90 होना है ना। तो थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 90 होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 थीटा इक्वल्स टू 90 हो गया। थीटा कितना हो गया 90/3 यानी कि 30। तो थीटा 30 आ गया, तो 2 थीटा कितना होगा 2 से इंटू कर दो, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो गया 60। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, एक एंगल है जिसका कंप्लीमेंट्री उसके 2 गुना है, 2 गुना है, तो 30 का 2 गुना 60 हो गया, और दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके पास, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों कंप्लीमेंट्री का कांसेप्ट। अब मैं आपको साथ ही साथ सप्लीमेंट्री का कांसेप्ट सुनाता हूं दोस्तों। जिस तरह से कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है दो एंगल का सम, उसी तरह सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम होता है। जैसे वहां पर मैंने क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 90, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये होगा तो इसको मैं कहूंगा कंप्लीमेंट्री, और यहां होगा तो इसको क्या कहूंगा मैं, इसको उनका सप्लीमेंट्री, यानी कि दो एंगल का सम 180 होगा तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। दोस्तों फिर से यहां पर वही कंसेप्ट आता है, फिर से यहां पर क्वेश्चन आएगा एक एंगल है उसका सप्लीमेंट्री उसके 3 गुना है। फिर से यहां पर वही क्वेश्चन आएगा कि एक एंगल है उसका सप्लीमेंट्री उसके 3 गुना है। तो एक एंगल है ठीक है, उसका सप्लीमेंट्री 3 गुना है, तो सप्लीमेंट्री को 3 गुना कर दो, उसी के 3 गुना है, और दोनों को जोड़ के कितना होता है 180 होता है। तो दोस्तों कितना हो गए 4 थीटा इक्वल्स टू 180 हो गया। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दोगे 180/4 दैट इज 45। दोस्तों ये तो निकला थीटा, और हमें कहा था हमें 3 गुना है, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा दोस्तों 45 into 3, यानी कि दोस्तों क्या 135। तो जो दोस्तों 135 45 का 3 गुना है कि नहीं, याद करो टेबल में लग जाता है 45 45 45 90
45 3 जा 135, मैंने आपको ऐसे बहुत सारे टेबल याद कराए है ना, तो इस तरह से होता है ना दोस्तों। तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री पे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन आपका बोर्ड पर रखा है, ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई एंगल का जो मेजर है, कोई एंगल जो है 20 कम है, किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, है ना, तो बताओ कि एंगल क्या होगा। The measure of an angle is 20 less than its complementary. Find the angle. अब देखो, मान लो हमारे पास एंगल ये था, ठीक है, अब उसने क्या कहा 20 कम है, तो जब भी कम की बात करते हो तो -20 लगा दो। किससे कम है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री से कम है। तो दोस्तों एंगल अगर थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि हमारा दोनों को जोड़ के 90 होता है, तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल होगा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। समझ गए ना, इन दोनों को जोड़ के 90 होगा। मुझे कैसे पता कि 90 माइनस थीटा होगा, देखो दोस्तों, अगर मैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को जोड़ दूं तो क्या बचेगा, ये कट गया तो 90 बचा ना, तो बस अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, बोला द मेजर ऑफ एन एंगल, उसने कहा कि कोई एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 20 कम है, तो ये एंगल है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 20 कम है, 20 ज्यादा होता तो ऐड कर देते हैं ना। चलो अब बोलो कि फाइंड द एंगल, तो निकाल लेते हैं एंगल। ये तो हो गया थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा माइनस 20, ये इधर आएगा तो दोस्तों बन गया 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 20, और थीटा इक्वल्स टू दोस्तों हो गया 70, और थीटा इक्वल्स टू हो गया 70/2, यानी कि ये हो गया दोस्तों 35। अब क्या बोला, अब इसको हम दिमाग, हमारे पास एंगल तो आ गया, हमारे पास एंगल आ गया 35, उसने कहा फाइंड द एंगल। अब उसने बोला होता फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमें क्या करना था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था। अब उसने कहा 20 कम है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 90 में से 35 माइनस कर देना है, यानी कि हमारे पास आ गया 55। अब दोस्तों देखो, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो दोस्तों, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 20 कम है कि नहीं, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 20 कम है, 55 में से 35 गया तो 55 में से 35 तो 20 कम हुआ। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों मजाक के लिए, ये क्वेश्चन एग्जाम क्या है, ये क्वेश्चन आपका शुरू हो गया लेवल यूके ट्रिपल एससी सीजीएल रेलवे इस बार रेलवे के एग्जाम में इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था। दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों बहुत कुछ समझ में आएगा, बस यही तो दिक्कत है, आपको साथ बने रहना है, जहां आपने साथ छोड़ दिया उसके बाद फिर नहीं होगा, मतलब, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन फिर से बोर्ड में आ रहा है। क्वेश्चन दोस्तों, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, यहां लिखा हुआ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द पर्टिकुलर एंगल, यानी कि जिसके बारे में पूछा था उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों निकालना है। तो क्या पूछा है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 मोर देन, अब इस बार बात की है 10 मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ध्यान से सुनो, 10 मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि किसका, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा, मालूम है थीटा है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो इसकी वैल्यू बता रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बता रहा है 10 मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, तो ओरिजिनल एंगल थीटा था, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 10 4 थीटा। दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं। दोस्तों उसने बात करी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, कि एंगल तो हमारे पास थीटा होगा, है आप x मान लो, तो एंगल हमारे पास थीटा होगा, वो कह रहा है इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर रहा है, इसका मेजर कितना है, इसका मेजर कर रहा है 10 मोर देन ऐड होता है और लेस देन माइनस होता है, 10 मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो बोल रहा है फाइंड द पर्टिकुलर एंगल। अब उसने ये भी नहीं बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, उसको पर्टिकुलर एंगल निकालो, ध्यान रखना, इसको पूछा उसने, थीटा पूछा है, थीटा निकालना है, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। तो शुरू कर लेते हैं, क्या क्या होगा दोस्तों, एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, उसको इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 10 इक्वल्स टू 3 थीटा, है ना, उधर गया तो अच्छा ऐड हो गया ना, वहां जगह ऐड हो गया तो हो गया 5 थीटा। दोस्तों ये कितना बन गया, ये बन गया 170 इक्वल्स टू 5 थीटा, और दोस्तों यहां से थीटा की वैल्यू आएगी 170/5, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, यानी कि हमारे पास थीटा आ गया दोस्तों 34, थीटा आ गया हमारे पास 34। तो दोस्तों क्या 34 आंसर होगा,
34 आंसर होगा। क्या पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा है द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द पार्टिकुलर एंगल। ओके, कंप्लीमेंट पूछ रहा है, सॉरी थीटा नहीं पूछा है, हमने कंप्लीमेंट ही पूछा है। तो अगर थीटा 34 आया है तो हमें 180 माइनस ये निकालना है, ठीक है, कंप्लीमेंट पूछा ना, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 34। दोस्तों गलती यही होती है, हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, एक 34 दिया होगा, कुछ लोग हम 34 आएगा फट से 34 को टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि करना नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है, उसने कहा कंप्लीमेंट निकालना है, कंप्लीमेंट ही निकालना है, तो उस पर्टिकुलर एंगल का, जो एंगल हमारे पास था उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो 180 माइनस 34 दोस्तों हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 734 और ये होगा 146 दोस्तों, ये हमारा आया आंसर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। आप कमेंट करिएगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और करने हैं तो मैं और करवाऊंगा और बहुत अच्छी तरह समझा के करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करिए।